दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन है, जो 54.39 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस जंगल में हमारे भारत जैसे 2 देश फिट हो सकते हैं। अमेजन जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक है। अमेजन जंगल इतना बड़ा है कि अगर यह कोई देश होता तो दुनिया का 9वां बड़ा देश होता। यह जंगल पृथ्वी को अकेले 20% ऑक्सीजन देता है और इस वजह से इस जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इस जंगल में दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जैसे ग्रीन एनाकोंडा, जो 30 फीट लंबा और 250 केजी वजन के होते हैं, जो किसी भी इंसान को सीधे निगल सकते हैं। यहाँ की छोटी सी चींटी भी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर यह काट ले, इससे इतना दर्द होता है मानो कि आपकी बॉडी में गोली लगी हो। आम सा दिखने वाला मेढक भी इतना खतरनाक और जहरीला होता है कि इसे छूने से ही इंसान की जान जा सकती है। करीब 2 इंच का ये गोल्डन डॉट मेढक अपने अंदर 20,000 चूहों को या कहे 10 इंसानों को मारने का जहर रखता है। अगर इस जंगल में कोई इंसान गलती से चला जाए तो उसका वहां से जिंदा वापस आने का चांस बहुत कम होता है। बावजूद इसके एक 17 साल की लड़की फ्लाइट से 10,000 फीट से गिरने के बाद भी 11 दिनों तक अमेजन के जंगल में जिंदा रही और वापस अपने घर भी आई। तो चलिए इसकी कहानी को शुरू से जानते हैं। 1971 में जूलियन एक 17 साल की लड़की थी, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन इसके पिता पेरू के अमेजन जंगल में रिसर्च सेंटर चलाते थे, जिनसे मिलने के लिए जूलियन अक्सर जर्मनी से पेरू आया करती थी। जर्मनी में जूलियन सीनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन उसका स्कूल बंद होता है, तो जूलियन 24 दिसंबर 1971 की शाम को अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में बैठकर पेरू के लिए निकल पड़ती है। इस फ्लाइट में कुल 92 यात्री थे। पीछे से दूसरी पंक्ति में बैठी जूलियन ने खिड़की वाली सीट ली थी, जबकि उसकी मां बीच वाली सीट पर बैठी थी। जूलियन सैंडविच खाते हुए बगल की खिड़की से अमेजन की वर्षा वन देख रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फ्लाइट लैंड होने के ठीक 15 मिनट पहले अचानक आसमान काला हो जाता है। दिन का उजाला रात में बदल जाता है और सभी दिशाओं से बिजली चमकने लगती है। अचानक फ्लाइट हिलने लगता है और ये सब देखकर फ्लाइट में बैठे लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी जूलियन ने फ्लाइट के पंखे के ऊपर सफेद रोशनी की एक बड़ी सी चमक दिखती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि फ्लाइट नीचे की ओर गिर जाएगा। फ्लाइट पर बिजली गिरने से फ्लाइट में आग लग जाती है और इस वजह से फ्लाइट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 17 साल की जूलियन इस हादसे से बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को केबिन के बाहर हवा में लटकी हुई जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाती है। और जिस जगह पर जूलियन सीट बेल्ट पहने हुए हवा में लटकी हुई थी, वह जगह था अमेजन का जंगल। 10,000 फीट की ऊंचाई से जूलियन अमेजन के जंगल में गिर जाती है और इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जूलियन के कॉलर बोन टूट गई थी, आंखों पर भी चोट लगी थी और कंधे पर घाव के निशान बन गए थे। अमेजन के जंगल में वह 10 घंटों तक बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह जब जूलियन को होश आती है तो उसे साफ दिखाई नहीं देता है। जूलियन ने अपने आप को फ्लाइट की सीट बेल्ट से उठाया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाती है। वह अपने आसपास मेढकों की टर-टर और पक्षियों की आवाजें पहचान सकती थी। जूलियन ने याद किया कि वो पंगुआना से आ रही वन्यजीवों की आवाजें हैं और उसे एहसास होता है कि वो उसी जंगल में है। वह घर से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन एक गलत मोड़ की वजह से वह दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में और अंदर चली जाती है। जूलियन को आगे लॉलीपॉप का एक पैकेट मिलता है, जिसे देखकर जूलियन को लगता है कि फ्लाइट का आधा हिस्सा इसी जंगल में है और उसमें उसकी माँ भी होगी। इसलिए वह नदी के किनारे चलने लगी, जैसा कि उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा सिखाया था। उसके पिता ने उसे बताया था कि पिरान्हा केवल उथले पानी में ही खतरनाक होती है, इसलिए जूलियन बीच धारा में तैरती रही, इस उम्मीद में कि आगे उसे बाकी लोग और उसकी माँ भी मिल जाएगी। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था, इसलिए लगातार बारिश हो रही थी। सब कुछ इतना गीला था कि वह आग नहीं जला सकती थी। किसी भी पेड़ पर फल नहीं लगे थे। जंगल में उगने वाली ज्यादातर चीजें जहरीली होती है, इसलिए जूलियन उन चीजों से दूर रहती थी जिसे वो नहीं जानती। अमेजन नदी में यात्रा के चौथे दिन जूलियन गीदों की आवाज सुनकर डर जाती है, क्योंकि गीदों के झुंड तभी ज्यादा संख्या में चक्कर लगाते हैं जब कोई चीज मर जाती है। इन आवाजों के पीछे जूलियन भागती है और तभी जूलियन ने एक ऐसा दृश्य देखा कि वह सनी रह गई।
उसने देखा कि 3 यात्री अपनी सीट पर बंधे हुए इतने जोर से जमीन पर गिरे कि वे आधे जमीन में दब गए। इन 3 यात्रियों में एक महिला भी थी। जूलियन उसके पैर के पास पहुंचती है, ये देखने के लिए कि कहीं ये उसकी माँ तो नहीं है, और उस औरत के पैर के नाखून पॉलिश किए हुए थे। यह देखकर जूलियन गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसकी माँ ने पॉलिश नहीं की थी। 10 दिन तक अमेजन के जंगल में धूप से झुलसी हुई, भूख से व्याकुल और कमजोर हो गई जूलियन अपनी यात्रा के 10वें दिन हार मानने को तैयार थी। लेकिन नदी के एक मोड़ पर जूलियन को ताड़ के पत्तों की एक छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के अंदर जाने पर जूलियन को पेट्रोल का एक डिब्बा मिलता है। जूलियन के कंधे पर चोट लगने की वजह से उसमें कीड़े लग गए थे, तो उसने घाव पर पेट्रोल डाला, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने एक कुत्ते के घाव से कीड़े निकाले थे। जूलियन ने बताया कि दर्द बहुत ज्यादा था, क्योंकि कीड़े घाव में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जूलियन ने बताया कि मेरे कंधे से 30 कीड़े निकले और मुझे खुद पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन जूलियन उसी ताड़ के पत्तों की झोपड़ी में रात बिताती है, और अगले दिन जूलियन को पुरुषों की आवाज सुनाई देती है। वह झोपड़ी से भागकर बाहर आती है। वो सब मछुआरे थे। वो लोग दुबली पतली गंदी गोरी लड़की को देखकर डर जाते हैं। उन सबको लगता है कि जूलियन कोई जल देवी है, लेकिन जूलियन के पेरेंट्स ने उसे स्पेनिश सिखाई थी। जूलियन ने मछुआरे से कहा, मैं एक लड़की हूँ जो लांसा के फ्लाइट दुर्घटना में शामिल थी। मछुआरे स्पेनिश जानते थे, इसलिए वह जूलियन की बात को समझ जाते हैं। 11 दिन बाद मछुआरे ने जूलियन को अमेजन जंगल से बाहर निकाला। मछुआरे ने जूलियन के घाव को साफ किया, खाना खिलाया और जूलियन के पिता से बात कर उसे उसके घर पहुंचा। मछुआरे की मदद से जूलियन की जान बच जाती है और जूलियन को एक नया जीवन मिलता है।